तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो आज हम अपने वीकली ट्रेड्स का एनालिसिस करेंगे और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इस वीक हमें लॉस हुआ है। और हम वो लॉस को गलत नहीं समझेंगे, हम वो लॉस को पार्ट ऑफ अ बिजनेस समझेंगे, ठीक है। तो हम समझेंगे कि हमें लॉस क्यों हुआ, क्यों हमारा एसएल हिट हुआ, और उसके पीछे हम स्ट्रेटजी भी समझेंगे कि क्या सोच समझ के हमने ट्रेड लिया। हमने वैसे तो नहीं उठा लिया ट्रेड, हमने कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला ट्रेड था अपना बीटीसी यूएसडी का। तो ये देखिए आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे खुला है बीटीसी। तो ट्रेड्स में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें हम 2 से 3 ट्रेड से डिस्कस करेंगे जो मेन मेन थे हमारे। लाइक हमने ट्रेड्स तो बहुत सारे, लाइक 0.01 क्वांटिटी से कम क्वांटिटी से उठाए हैं। बिकॉज हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेक करनी थी कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये टाइम पे मोमेंटम दे रहा है या नहीं दे रहा। और भी ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी चेक करनी थी। तो हम वो ट्रेड्स को तो साइड में रख देंगे, ठीक है। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं अपना बीटीसी यूएसडी का ट्रेड। तो ये देखिए, पहले तो आप देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप भी स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर आप ये देखें, यहाँ पर आप देखें, तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये कितने अच्छे से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। ये देखो, पहले यहाँ इसने ट्रेंड लाइन फॉलो करी, फिर यहाँ करी, फिर इसने एक यहाँ भी ट्रेंड लाइन फॉलो करी, और यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो बना रहा था। ये देखो, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक हमारा ट्रेड बना था, जो कि ये देखिए, ये यहाँ पर है। यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो बना था तो हमने ये बाय कर लिया था, पर ये हमने काफी पहले बाय करा था। तो इसका डिस्कस ना करते हुए हम अपने मेन ट्रेड का डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा टारगेट भी हो सकता था, बट इट्स ओके, ठीक है। तो ये देखिए, इसने कितने अच्छे से ट्रेंड लाइन फॉलो की है, और इसने ये एक बहुत ही अपने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है। इसने यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो करी, यहाँ भी, और इसने एक बहुत ही अच्छे लेवल का ब्रेकआउट दिया, जो कि है ये डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इसने ये ब्रेकआउट दिया, और जब ये इसके ऊपर निकला, उसके बाद ये थोड़ी सी रिकवरी आई, और हमारी एक स्ट्रेटेजी भी बनी। जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी, हम यहाँ पर अपनी एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो अभी सिनेरियो नहीं बना। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, तो हमने यहाँ बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस देखे। तो हमने पहले तो ये देखो, यहाँ हमने देखा कि हमारी लिक्विडिटी स्विप कर गई। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप का मतलब नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप कर गई, और ये देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का इसने यहाँ एक आके सपोर्ट लिया, और यहाँ से बुलिश सिनेरियो लिया, और ये यहाँ पे आके इसने जब ये ब्रेकआउट दिया, तो ये कैंडल में, ये पोजीशन में हमने बाय कर लिया। जब मैंने अपनी ये वाली कैंडल में बाय किया, और मैंने थोड़े थोड़े से लॉट्स अपने अकॉर्डिंग थोड़े से ज्यादा लगाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने ज्यादा लगाए। तो मैंने यहाँ पर कैंडल में बाय किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों लॉट्स ये ज्यादा लगाए। और मैंने इसके नीचे इसका एसएल रखा था, जो कि हमारा हिट नहीं किया। ये देखिए, टच किया पर ये हिट नहीं किया। अगर मैं 15 टाइम अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो ये देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट की कगार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं इसका टारगेट यहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मूविंग एवरेज तक। मूविंग एवरेज से ऊपर भी एक्सपेक्ट कर रहा था इसका टारगेट में, जो कि है इधर तक मैं इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था $1 लाख के पास। अब आप मेरे को पूछोगे कि वाई इतना आप टारगेट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक ए 1:8 टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ट्रेड में बहुत ही कम लेता हूँ, बट ये ट्रेड में जो फायदा होता है, ये ट्रेड बहुत ही अच्छे ट्रेड माने जाते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिया, ये मैंने बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस देखे। लाइक मैंने पहले डेली टाइम फ्रेम पे भी एक्सपेक्टेशन अपनी देखी, यहाँ भी मैंने देखा लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई है, यहाँ पर भी मैंने देखा ब्रेकआउट है। पर मेरे से यहाँ एक गलती हो गई, एक गलती मेरी वो थी कि सैटरडे और संडे को जो बिटकॉइन में वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। तो पता नहीं क्यों, पर मैंने, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आप इस गलती से बचिए, तभी हम इकट्ठे एनालिसिस कर रहे हैं ना वाई। अगर जो हमारे से गलती हुई है वो आपसे गलती ना हो, तभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं इन चीजों का। तो आगे मेरा प्लान क्या था, आगे मेरा प्लान था कि इसमें मैंने 0.32 लॉट्स उठाए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा लॉस था, जो मैक्सिमम मेरा लॉस था, ये 105 के $106 का लॉस था मेरा मैक्सिमम। और प्रॉफिट प्रॉफिट ये $800 to $900 के पास था, और उससे भी ज्यादा हो सकता था। लाइक
$1000 भी ज़्यादा हो जा सकता था आराम से। अगर आप इसको देखें तो ये आराम से $1000 के पास भी जा रहा है। तो इतना बड़ा टारगेट मैंने क्यों एक्सपेक्ट किया इसमें, जो कि हिट नहीं कर पाया और मैंने ये ट्रेड को एग्जिट कर दिया $83 पे। तो अगर ये नॉर्मल डेज पे जाता तो आई थिंक ये इतना तो चले ही जाता। तो अगर ये नॉर्मल डेज पे वॉल्यूम होता तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बट ये गलती हो गई। तो अगर आप देखोगे पहले मैंने इसमें जब मैंने अपना ट्रेड उठाया तो क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को 45, यहाँ पे मैंने ट्रेड उठाया था इसके नीचे थोड़ा यहाँ कहीं, तो यहाँ मेरे को $40 to $45 तक मैक्सिमम शो हुआ। तो मैंने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने एक बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अभी भी ये अभी आग देखोगे तो काफी एक अच्छे लेवल पे है ये। अगर आप इसको ट्रेड उठाना चाहते हो तो यू कैन बी, तो आप इसको उठा सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना एसएल बराबर रखना। ठीक है, अभी भी आप ये ट्रेड को उठा सकते हो क्योंकि ये काफी अच्छे लेवल पे है। कल अगर आपको एक ये बाइंग सिनेरियो देता है तो कल यू शुड बाय बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन साइजिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ओके, एसएल आपको लगाना है और आप बाय कर सकते हो। तो इसने क्या किया, अगर आप ये देखो तो इसने काफी हद तक कंसोलिडेशन भी करी। कभी ये मेरे को पहले तो ये प्रॉफिट में रहा, फिर भी मेरे को काफी टाइम तक ये प्रॉफिट शो करता रहा। तो मेरे को था कि ये असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है तो ये भी ब्रेक कर सकता है, ये अपना असेंडिंग ट्रायंगल टाइप कुछ स्ट्रक्चर। पहले तो ये ट्रेड देखो चला काफी टाइम तक, मेरे को प्रॉफिट 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 ही शो करता रहा। फिर ये हल्का सा इसने मेरे को लॉस शो किया, जबकि मैं अपना काम कर रहा था। अपना एसएल मैंने लगा दिया था जो कि था 105 या $106 मैक्सिमम था एसएल हमारा। तो मैंने अपना एसएल लगा दिया था, तो मैं अपना काम कर रहा था। फिर इसने मेरे को एक बड़ी अच्छा खासा प्रॉफिट शो किया, $50 to $55 इसने मेरे को शो किए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए एक बड़ी क्वांटिटी थी, ये मेरे लिए एक बड़ी क्वांटिटी थी। ये लोग बिटकॉइन का 2-2 लॉट भी उठाते हैं, 3-3 लॉट भी उठाते हैं, बट 0.32 लॉट भी मेरे लिए ठीक ठाक क्वांटिटी थी। तो मैंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी थी और मैं कि अपना एक रॉकेट मूव इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये देखिए फिर इसने अपना मेरे को काफ़ी हद तक प्रॉफिट शो किया। आफ्टर दैट इसने मेरे को लॉस शो किया, तो मेरे को लग तो रहा था कि ये तो मेरे को लग तो रहा था मेरा एसएल हिट कर जाएगा, बट ये फिर अपने वही जोन में चलता रहा और मैंने यहाँ कहीं अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। यहाँ कहीं जब ये थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ कहीं मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, जो कि मेरे को 83.34 का लॉस हुआ। तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर ट्रेड। तो इसमें मैंने 3 बारी ट्रेड उठाने की कोशिश करी, तो मैंने 3 बारी यहाँ पर एक सेलिंग का मूव एक्सपेक्ट करा था जो कि बहुत बाद में आया। तो इसमें हमारा लॉस भी अगर आप देखें कुछ खास नहीं हो रहा है। इसमें हमारा टोटल 3 बारी ट्रेड उठाने के बाद भी हमारा $6.11 का ही लॉस हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। टोटल मैंने किया था, टोटल तो मैंने टोटल किया था तो $6.11 से ज्यादा नहीं हो रहा। तो पहली बारी तो देखो मैंने 0.05 और 0.05 लॉट से उठाने की कोशिश करी, यहाँ मैंने ट्रेड उठाया, यहाँ मैंने इसको शॉर्ट मारा। ठीक है, और यहाँ मैंने इतना इसका मैंने एसएल एक्सपेक्ट करा था और ये कैंडल में मैंने शॉर्ट मारा था और मैंने कुछ अपना टारगेट इतना कुछ सेट करा था, इससे भी ज्यादा 1:5, और मैं और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करा था मूव अगर हो जाए तो। ठीक है, तो लॉस तो मैंने इसमें 12 से $13 का लॉस ही एक्सपेक्ट करा था और मैंने प्रॉफिट इसमें $60 मैंने इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट करा था और उससे ज्यादा भी। पर मैं और आपको भी पता है प्रॉफिट से ज्यादा आप अगर ट्रेडिंग में अपना लॉस लेके चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे कि हमारे को इतना लॉस हो सकता है। तो मैक्सिमम मैंने अपना $13 से $14 का लॉस एक्सपेक्ट कर लिया था। तो ये देखिए पहले तो ये चला ट्रेड, तो अगर आप यहाँ देखें तो अगर आप यहाँ देखें 1:1 से ज्यादा इसने मेरे को टारगेट दे दिया था। तो फिर मेरे को थोड़ा काम पड़ गया, तो मैंने क्या किया, अपना इसको एसएल को 0 को शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया ये देखिए, यहाँ इसने मेरा एसएल हिट कर दिया, तो मेरे को ये बहुत ही कम लॉस शो कर रहा है यहाँ पर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल ये क्यों इंपॉर्टेंट था। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप देखिए स्ट्रेटजी तो छोड़िए, ये देखो कितना एक अच्छा हेड एंड शोल्डर बना के इसने ये ब्रेकआउट किया और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि रीटेस्ट पे यहाँ सेलिंग कर दूंगा। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं था ये स्ट्रेटजी में, जहाँ मैंने कुछ अपना ज्यादा थिंकिंग नहीं लगाई और मैंने एक अच्छे पैटर्न को ट्रेड करने का ट्राई किया। ठीक है, और मैं दोबारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। और दूसरा ट्रेड अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ के इसको उठाया था, यहीं कहीं मैंने इसका ट्रेड उठा लिया था और मैं इसका एसएल बहुत ही स्मॉल रखी और टारगेट बहुत ही
हैवी टारगेट का वेट कर रहा था। तो इसमें भी पहले ये ट्रेड थोड़ा सा मेरे फेवर में गया, तो मैंने इसका एसएल भी बहुत ही कम रख के आई थिंक 0 पे ही शिफ्ट कर लिया था। तो उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे फेवर में गया, देन आफ्टर एसएल हिट कर गया। अब मेरे को पता था ये अब इतना अच्छा लेवल है, नीचे तो ये जाना ही है। तो ये लोगों को भी दिखता है कि एक अच्छे खासे हैवी टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग आ रही है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है। तो सेलिंग तो आना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। पर यहाँ पे सेलिंग थोड़े गलत तरीके से आई, पर आई। सो इसमें भी हमारा ज्यादा लॉस नहीं हुआ, इसमें भी हमारा बहुत ही कम लॉस हुआ, ठीक है। तो इसमें ऐसे हमने 2 बार ट्रेड उठाए, तो दोनों ही हमने ब्रेक इवन में निकाल दिए, जिससे हमारा ज्यादा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बीटीसी यूएसडी का ट्रेड। दोबारा पहले हम देखेंगे बीटीसी यूएसडी का चार्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी हमारा लॉस ज्यादा नहीं है और इसमें हमारी क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी। 0.05 0.05 और 0.05 यानी कि 0.1 लॉट हमने टोटल लिया था। और इसकी अगर मैं आपको साइकोलॉजी बताने की ट्राई करूं, इसमें भी हमने यही एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ से हमारी एक मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे सकती है। तो इसमें भी हमने अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी ट्रेड उठाया था। हमने एक यहाँ ट्रेड उठाया था ग्रीन कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में ट्रेड उठाया था। और दूसरा हमने 330 हमने यहाँ कहीं भी ट्रेड उठाया था, आई थिंक यहाँ कहीं, आई थिंक ये देखिए, यहाँ कहीं हमने ट्रेड उठाया था, ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल में। तो इसमें भी हमने वही एक्सपेक्ट किया था कि ये एक स्मॉल एसएल के साथ एक हमें एक हैवी टारगेट मिल सकता है। तो ठीक है, इसमें भी हमें लॉस हो गया। अब क्या करना है हमें? अब हमें ये ट्रेड देख के या ये लॉस देख के डिमोटिवेट नहीं होना। हमारे अगर टारगेट हिट होते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे टारगेट हिट होते हैं। लॉस इज अ पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर लो, उसमें आपको लॉस तो होगा ही, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग में कैसे कह सकते हो कि हम पैसे कमाएंगे ही, हम पैसे देंगे नहीं? हमको पैसे देने भी पड़ेंगे। अगर आपने पहले वाला ट्रेड देखा होगा बीटीसी यूएसडी में, उसमें मैंने $83 का लॉस जरूर किया, पर उसमें मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप देख रहे थे। अगर हमारा मूव अपने अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग चला जाता तो कितना अच्छा एक टारगेट बुक हो सकता था। मिनिमम $600 से $700 हमारा कहीं नहीं गया था वहां पर बिटकॉइन में। तो आपको थोड़े पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अगर आपने देखा हो वो बीटीसी में हमने $83 दिए, तो अगर आपको 500 600 700 800 $1000 बनाने हैं, तो आपको मिनिमम इतने डॉलर तो देने पड़ेंगे ना। हमने मेरे को नहीं जब प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मेरे को पता है अगर जब मेरा टारगेट हिट होता है तो काफी अच्छा टारगेट हिट होता है। तो इस बार लॉस में गुजरा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे, देन वी शुड ट्रेड ओनली, ओके। और हमारी ट्रेडिंग कैपिटल भी अभी इतनी नहीं है, तो हम धीरे धीरे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा, तो सिखाने के लिए धीरे धीरे हम और भी कैपिटल इंक्रीज करेंगे अपनी। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एक गो चार्टिंग नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो उसमें आप फ्री की भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि ट्रेडिंग जो पैसे लेता है ना, फ्री की बैक टेस्टिंग करो। और आप कम से कम पोजीशन साइजिंग अपनी करो, अगर आप ट्रेडिंग में नए नए हो तो। बाद में क्वांटिटी बढ़ा देना, जैसे कि हम भी बाद में बढ़ाएंगे। तो आप क्या करो, अपनी क्वांटिटी कम लेके अच्छे अच्छे टारगेट्स होल्ड करने की पावर रखो, ठीक है। तो हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेते आएंगे, एनालिसिस की वीडियो, तो मार्केट एनालिसिस की वीडियो, प्रॉफिट की वीडियो, लॉस की वीडियो। तो अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।